अच्छा, जिस तरह पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया के अंदर इस टाइम पे एहतजाज हो रहे हैं, स्पेशली इमरान खान साहब के ऊपर कातलाना हमले के बाद, और अभी की जो सिचुएशन चल रही है पाकिस्तान के अंदर, और स्पेशली जो खान साहब ने भी इस टाइम के ऊपर अपने तकरीर के अंदर कहा है कि मैं चाहता हूं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जितने भी हैं दुनिया में एहतजाज करें, इस चीज़ को ऊपर लेके आएँ। और ये इस टाइम के ऊपर जो टियर गवर्नमेंट आई है उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा चीज़ें, पीछे मेरे देख रहे हैं आप, लंदन के अंदर इस टाइम पे बड़े ज़बरदस्त एहतजाज हो रहा है। इस टाइम के ऊपर लोग इस टाइम के ऊपर बहुत चार्ज हैं, और इस सिर्फ यहीं पे नहीं, ये पूरी दुनिया के अंदर हो रहा है, अमेरिका के अंदर हो रहा है, हर जगह पे हो रहा है। आज हम बात करते हैं स्पेशली कि खान साहब का जो सिचुएशन है, और स्पेशली जो है पाउंड इस टाइम पे 315 भी क्रॉस कर गया है। आपने देखा था जिस टाइम पे जब खान साहब को निकाला था तो उस टाइम कहा था कि जो है रुपए की कदर बड़ी अच्छी हो गई है, चीज़ें हो गई हैं। तो क्या कहते हैं कि क्या पाकिस्तान वाकई डिफॉल्ट हो गया है, आवाम के क्या मसाइल है, और स्पेशली इस टाइम के ऊपर आलमी ताकतों के हिसाब से इमरान खान साहब का जो एक स्नाइपर था उसके लिहाज से लोग क्या कहते हैं, आए इन लोगों से बात करते हैं। खान को सपोर्ट कर रहा हूं क्योंकि वो हक और बातिल की जंग में हक की तरफ खड़ा है, और हमें इस्लाम में ये कहा गया है जब हक और बातिल की पुकार हो तो आप हक के साथ खड़े हो जाएं। मैं ये मैसेज जो है बिल्कुल क्वाइट क्लियर देना चाहता हूं। अगर गिरफ्तारी से होता, लीडरों को गिरफ्तार करने से कोई तारीख रुक जाती तो हिंदुस्तान आज़ाद नहीं होता, बांग्लादेश नहीं बनता। तो मैं पाकिस्तान में जो मिलिट्री, जो इंटेलिजेंस है या जो अदारे जो पावरफुल हैं, वो जो लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं, गिरफ्तारियों से काम ख़त्म नहीं होगा बल्कि ये तारीख और तेज़ होगी। इसलिए आप मेरिट पर काम करें, और जो इलेक्शन करवा के जो लोग हकदार हैं, जो जीते हैं, उनको इक़्तिदार देकर आप बारकों में चले जाएं और बॉर्डर्स पे जाएं। हमारे मुल्क के बैरून मुल्क हमारे दुश्मन बहुत हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे मुल्क में ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है। साहबी को, अरशद भाई को शरीफ किया, शहीद कर दिया, इमरान भाई को, सबके साथ ज़्यादती हो रही, और हम निकले इमरान खान के हक़ में और फौज चौधरी के हक़ में। फौज चौधरी को रिहा किया जाए और हमारे मुल्क में लॉ की जो पासदारी की जाए, और हम अपने बच्चों को भी यहाँ ले आए हैं। हमारे बच्चे भी इमरान खान पे कुर्बान, इंशाल्लाह। हम मेरे 3 बच्चे, 2 यहाँ पे लाए हूँ, बाकी छोटा है उसको घर में छोड़ दिया। We have David with us. He is a British and he is a very famous TikToker as well. He's very good in social media. Let's talk to David why he's supporting Imran Khan and what do you think about in Pakistan, especially what's the current situation. David, tell us about why you are supporting Imran Khan. Well, I support Imran Khan because we've known him obviously from his cricket days, and we know he's a thoroughly good, decent person with a pure heart, and he is very much loved. And he's motivated one thing: Pakistan and the people of Pakistan. He wants nothing for himself. There is no benefit to him, financial benefit, and he's just motivated by love, the love of his country, the love of his people. And I believe that the only person who can save Pakistan is Imran Khan. And David, another thing as well, you know, like at the moment, the currency, Pakistan currency, is going very down. You know, like it's getting very weak. Do you think this is the thing? What people can take advantage as well to Pakistan? You know, like from the, or you know, I'm talking about some different countries. Maybe they can pressurize IMF and they want to do something more as well. Do you think this is the case? So when the currency fluctuates, it's good for people who buy from Pakistan, but Pakistan is not producing anything now because the economy is in complete tatters, and it's very hard to import things in order to manufacture things to export it. So it's a lose-lose situation for Pakistan, and I think long term what could happen is if Pakistan completely collapses. खान की उनकी पार्टी की तरफ, और मैं इमरान खान से बहुत प्यार करती हूँ और हमेशा उनका साथ देंगे, और उनके लिए मैं काफ़ी अर्से से फेसबुक में उनका साथ दे रही हूँ। पाकिस्तान में इस कदर जुल्म किया हुआ है, फवाद चौधरी को गिरफ्तार करा, और अब इमरान खान का ये सोच रहे हैं, उनकी तरफ तो ये बढ़ने का सोचे भी ना। अल्लाह ताला उनको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। हम सब ओवरसीज़ पाकिस्तानी, दुनिया में कहीं पर भी पाकिस्तानी है, सब इमरान खान के साथ है। साफ शफा इलेक्शन कराए जाए, जो हमारा अखलाकी कानूनी हक बनता है, जो मुल्क की बेहतरी का फैसला करेंगे वो अवाम है।
ये अदारे नहीं है फैसला करने वाले, अवाम है, अवाम को उनका हक दे। अच्छा, लास्ट सवाल ये है कि जिस तरह इमरान खान की तबीयत, इनको गोली लगी थी, आप देख के भी आए, मिल के आए इमरान खान से, आप समझते हैं कि इमरान खान बैठने वाला नहीं है? ये लोगों को जो देख रहे हैं उनको आप अपने हिसाब से बताइए, क्योंकि आप मिल भी क्या आए। और भाईजान खुदा की कसम, इमरान खान के एक बाल को भी नहीं पता कि उसको गोलियां लगी हैं। इतना जज्बा, उस जज्बे की वजह तो कौम खड़ी हुई है। अगर लीडर इस तरह के बीमार होकर बैठ जाएंगे तो कौम नहीं निकलती। ये वो लीडर है जिसने अब भी गोली खाने के लिए फिर सड़क पे निकलेगा। इंशाल्लाह ये कौम जो है ना, ये ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा लगाने वाली है। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती लोग हैं। ये समझ गए हैं कि इमरान खान मुसलमानों के लिए, इस कौम के लिए आया है। ये अल्लाह का तोहफा है। अल्लाह इससे इंशाल्लाह इस मुल्क को आज़ाद कराएगा और पाकिस्तान को एक मजबूत जरूर बनाएगा।